गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के विषय में बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग पीएच मीटर के विषय में बात करेंगे और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएच मीटर बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इसके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, साथ ही साथ इनके प्रोसीजर्स मेथड्स को जानने की कोशिश करेंगे और फाइनली हम लोग इनके एप्लीकेशन के विषय में जानेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स को और जानते हैं क्या है कुछ खास। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच मीटर होता क्या है। pH मीटर बेसिकली इज द टाइप ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन और द पावर ऑफ द हाइड्रोजन। हम pH मीटर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन के पोटेंशियलिटी को पता करता है, ठीक ना। तो pH मीटर क्या है? इट इज द टाइप ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन और द पावर ऑफ द हाइड्रोजन। हम इसको या तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल या फिर हाइड्रोजन के पावर के रूप में भी जानते हैं। आइए हम सबसे पहले जानते हैं इसका क्या बेसिक डेफिनेशन होता है। pH is a scale used to specify the acidity or basicity of an aqueous solution। pH एक प्रकार का स्केल होता है, एक पैरामीटर्स होता है जिसके द्वारा हम किसी एक्वस सोल्यूशन के एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को मेजर करते हैं, पता करते हैं। pH स्केल वॉज डेवलप्ड बाय दानिश केमिस्ट सोरेन पी एल सोरेनसन इन 1909 to 1924। पीएच स्केल को सबसे पहले डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो दानिश के केमिस्ट सोरेन पी एल सोरेनसन थे, जिन्होंने सन 1900 लेकर 1924 तक अर्थात 15 सालों के अपने अथक परिश्रम से, अथक प्रयास से इन्होंने इस डिवाइस को डेवलप करने में अपना कामयाबी हासिल किया। एंड कंटेनिंग न्यूमरल्स 1 to 14। और इन्होंने एक पीएच मीटर के लिए एक न्यूमरल्स दिया अर्थात एक न्यूमेरिक नंबर दिया जो 1 से लेकर 14 तक अर्थात 1 to 14 तक रन करता है। Numerals 1 to 7 represent acidity while the numerals 1 to 14 represent basicity or alkalinity। न्यूमरल्स संख्या 1 से लेकर 7 तक अगर किसी सोल्यूशन का हम लोग पीएच देख रहे हैं और उसमें अगर उनका रीडिंग 1 से 7 के बीच में आता है तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम एसिडिक सोल्यूशन कहेंगे और ये किस नेचर को शो करेगा, एसिडिटी को शो करेगा। और जब किसी भी सोल्यूशन का जो पीएच स्केल होता है अगर 7 से लेकर 14 के बीच आता है तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बेसिक सोल्यूशन कहेंगे और इस प्रकार का जो नेचर शो होगा उसको हम बेसिसिटी या फिर एल्कलिनिटी कहेंगे, ठीक। अगर न्यूमरल 7 इज कंसिडर्ड एज द न्यूट्रल्स एंड रिकॉर्डेड इन द नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम सपोज दैट अगर हम किसी सोल्यूशन का अगर पीएच हम 7 पाते हैं तो जो 7 पीएच किसी सोल्यूशन का अगर आता है तो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। तो जिस समय जिस समय सोरेनसन साहब अर्थात पीएल सोरेनसन साहब जिस समय अपना ये स्केल डेवलप कर रहे थे उस समय इन्होंने अपने ड्रिंकिंग वाटर में जब इस पैरामीटर्स को देखा, इस पीएच स्केल को देखा तो उसमें उनका जो पैरामीटर्स आया वो कितना आया, 7 नंबर आया। तो इस प्रकार से हम लोग नोटिफाइड कर लिए कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो वाटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच स्केल आता है वो 7 आता है। In modern trend, pH is defined as logarithm to the base 10 of reciprocal of the hydrogen ion concentration। मॉडर्न ट्रेंड में जो pH का डेफिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये लॉगरिथम वैल्यू होता है अर्थात ये माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे तो पीएच का जो डेफिनेशन है इस फार्मूले से सेट होता है। देखिए फार्मूला जो है पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अर्थात ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लॉगरिथम वैल्यू बेस 10 पर देखा जाता है तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, लॉगरिथम बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। अगर हम इसको देखें तो द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज द पीएच मीटर। अर्थात किसी सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस के द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटरमाइंड करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, पीएच मीटर कहते हैं। अर्थात किसी सोल्यूशन का जो पीएच हम मेज़र करते हैं वो एक डिवाइस के द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पीएच मीटर। विच वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल, जो रिडॉक्स पोटेंशियल के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? रिडॉक्स पोटेंशियल के सिद्धांत पर ये काम करता है। आप देखिए ये आपके सामने एक प्रकार का डिवाइस ये दिख रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पीएच मीटर। ये क्या है? पीएच मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ लिखा गया है कंट्रोल पैनल। ये देखिए ये क्या है, कंट्रोल पैनल।
तो हमारा पीएच मीटर एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसको हम पीएच मीटर कहते हैं, या इसको हम आयरन बॉक्स भी कहते हैं, या हम इसको कंट्रोल पैनल कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल की अगर बात करें तो कंट्रोल पैनल में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पीएच मीटर अर्थात जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं इस प्रकार का एक रीडिंग दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर। क्या है ये गैल्वानोमीटर होता है जिस पर हमारा रीडिंग शो होता है। फिर अगर हम ये देखें तो देखिए यहाँ एक यहाँ आप देखिए तो यहाँ एक प्रकार का ये देखिए ये एक प्रकार का नॉब दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। इसके द्वारा हम टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं, जिस टेम्परेचर पर हमको पीएच में मेज़र करना होता है उस पर हम क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं। अगला जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का क्या होता है, ये कैलिब्रेशन नॉब होता है जो एक स्टैंडर्ड स्केल पर क्या करता है, इसको सेट करता है। अर्थात हमारा जो डिवाइस है इस डिवाइस को एक स्टैंडर्ड स्केल पर सेट करने के लिए क्या होता है, कैलिब्रेशन नॉब होता है। एक और बगल में आपके सामने दिख रहा है जिसको हम ऑन ऑफ स्विच कहते हैं। फिर ये 0 पर सेट करने के लिए एक प्रकार का और पार्ट होता है जिसको हम 0 सेट कहते हैं या सेट 0 कहते हैं। अगला हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा पीएच मीटर होता है या जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं, कंट्रोल पैनल से 2 वायर निकले हुए होते हैं और इस वायर के द्वारा 2 इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं। कौन, 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और दूसरा जो जुड़ा होता है उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के विषय में। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये एक प्रकार का 2 ट्यूब से अर्थात जो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड होता है ये 2 ट्यूब के मदद से बना होता है, जिसमें से बाहर वाले ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्यूब कहते हैं, और अंदर वाले ट्यूब को हम इंटरनल ट्यूब कहते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ आप देखेंगे ये बाहर वाला ट्यूब जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ट्यूब, और अंदर एक ट्यूब है जिसको हम कहेंगे इंटरनल ट्यूब। ठीक, तो एक्सटर्नल ट्यूब के अंदर ही इंटरनल ट्यूब क्या होता है, एम्बेडेड होता है, और इन दोनों ट्यूब के बीच में एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्यूब के बीच में एक सोल्यूशन भरा होता है जिसको हम 0.1 NaCl कहेंगे। अर्थात 0.n नॉर्मलता का HCl इसके अंदर भरा होता है एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल ट्यूब के बीचों बीच। ठीक, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारा जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है या ग्लास इलेक्ट्रोड होता है इसके एकदम निचले सिरे पर एक पीएच सेंसिटिव बल्ब होता है। क्या होता है, पीएच सेंसिटिव बल्ब होता है जो पीएच को मेजर करने में हेल्प प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। और वहीं अगर हम ये देखेंगे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी 2 ट्यूब के मदद से बना होता है, एक्सटर्नल ट्यूब एज वेल एज द इंटरनल ट्यूब। जो इंटरनल ट्यूब और एक्सटर्नल ट्यूब के बीच में भी यहाँ एक सोल्यूशन भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl सोल्यूशन कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक प्रकार के बीकर में, यह देख रहे हैं एक बीकर है और इस बीकर में भरा हुआ एक अननोन सोल्यूशन होता है जिसका हमको क्या करना होता है, पीएच इस मेजर करना होता है। अर्थात जिसका हमको पीएच मेजर करना है, जिसका हमको पीएच वैल्यू देखना है, वो अननोन सोल्यूशन क्या होता है, एक बीकर में होता है और इसी बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड डाले रखते हैं, एम्बेडेड करते हैं। ठीक, तो ये इसके डिवाइसेस हैं कौन कौन, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। एक बार क्या एक तो डिवाइस जो मेन डिवाइस होता है इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पैनल कहते हैं, या इसको हम पीएच मीटर कहते हैं, या तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, आयरन बॉक्स कहते हैं, चूँकि ये आयरन का बना होता है। इसके जितने पार्ट हैं वो ये है, एक कैलिब्रेशन नॉब होता है, एक ऑन ऑफ स्विच होता है, एक 0 सेट होता है, एक टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब होता है जो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। यहाँ एक आप देखेंगे यहाँ गैल्वेनोमीटर देखने को मिल रहा है। इसका जो इसमें से 2 वायर निकले होते हैं, इन वायर का कनेक्शन सीधे इलेक्ट्रोड से होता है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये ग्लास इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के ट्यूब से मिलकर बना होता है, एक्सटर्नल ट्यूब एज वेल एज द इंटरनल ट्यूब। इन दोनों ट्यूब के बीच में एक सोल्यूशन भरा होता है जिसको 0.1 N अर्थात 0.1 नॉर्मलता का HCl होता है। इसके नीचे सिरे पर एक क्या होता है, एक पीएच सेंसिटिव बल्ब होता है जिसकी मदद से हम पीएच को मेज़र करते हैं। साथ ही साथ हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड में 2 प्रकार के ट्यूब पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ट्यूब एज वेल एज द इंटरनल ट्यूब, और इन दोनों ट्यूब के बीच में भी एक सोल्यूशन भरा होता है जिसको हम KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन कहते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे एक बीकर में एम्बेडेड होते हैं और बीकर में भरा हुआ जो सोल्यूशन होता है उसको हम अननोन सोल्यूशन कहते हैं जिसका पीएच हमको मेज़र करना होता है। तो ये सब इसके डिवाइसेस हैं। आज आइए बात करते हैं इसके मेथड्स के विषय में और डिवाइसेस के विषय में हम बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भी क्या
क्या है, ये एक प्रकार का सबसे पुराने अर्थात पहले ज़माने में जब सबसे पहले इन्वेंट किया गया था उस समय में बना हुआ ये क्या है, पीएच स्केल है, वो सॉरी पीएच मीटर है। ये पीएच मीटर में क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत सारे पार्ट हैं जो इनके की हैं, ये इनको क्या करते हैं, इनको एडजस्टमेंट करने का काम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं गैल्वानोमीटर का पैरामीटर लगा हुआ, साथ ही साथ यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड है हमारे एक बीकर में। तो ये पुराना वाला डिवाइस था। अब आप इस समय मॉडर्न ज़माने में जो यूज करने वाला किया जाने वाला ये पीएच मीटर है वो ये है। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, देख रहे हैं पीएच मीटर, या डिजिटल पीएच मीटर है, जिसमें जो इसका रीडिंग होता है वो आगे बिल्कुल क्या होता है, लिखा हुआ फेस होता रहता है। और इसका कनेक्शन सीधे क्या है, ये देखिए वायर से किया गया है। ये देखिए ये वायर है, और ये वायर किसके, दो इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। एक देखिए ये वाला जो होता है इसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड कहते हैं, और दूसरा वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड एक बीकर में क्या हुआ, एम्बेडेड हुए हैं, और इस बीकर में भरा हुआ जो सोल्यूशन है वो अननोन सोल्यूशन होता है। आइए जानते हैं इसके विषय में। स्ट्रक्चरली अ टिपिकल पीएच मीटर कंप्राइजेस फॉलोइंग कंपोनेंट। अगर स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम देखें तो ये जो टिपिकल पीएच मीटर होता है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड के विषय में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड देखने को मिल रहा है, ये क्या है, दो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, एक होता है ये ग्लास इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये ग्लास इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं कि इसमें दो ट्यूब होता है, एक एक्सटर्नल ट्यूब होता है, एक इंटरनल ट्यूब होता है, और ये दोनों ट्यूब क्या करते हैं, मिलकर ग्लास इलेक्ट्रोड को बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से रेफरेंस इलेक्ट्रोड में भी दो ट्यूब होते हैं, एक्सटर्नल ट्यूब एज वेल एज द इंटरनल ट्यूब, और ये दोनों ट्यूब मिलकर क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाते हैं। इनके बीच में आप देख रहे हैं ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका निचला वाला सिरा जो होता है वो किसका बना होता है, ये कैलोमल का बना होता है, या इसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं, HgCl2 का बना हुआ होता है। और साथ ही साथ ये अगर हम देखें तो ये सिल्वर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नीचे का जो एक ट्यूब होता है वो किसका बनाता है, वो सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। किसका बना होता है, AgCl का, अर्थात सिल्वर क्लोराइड का बना हुआ एक ट्यूब होता है। और इनके बीच में जो सोल्यूशन भरा होता है वो क्या होता है, 0.1 HCl भरा होता है। जबकि इसमें जो सोल्यूशन भरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड में, उसमें क्या भरा होता है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है। आ जाइए अब जानते हैं इनके विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के विषय में, या जिसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल सील्ड ट्यूब एंड एक्सटर्नल ट्यूब, अर्थात जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है वो दो ट्यूब के मदद से बना होता है, इंटरनल ट्यूब और एक्सटर्नल ट्यूब। द इंटरनल ट्यूब हैज़ अ मेटेलिक टिप फॉर्म ऑफ द सिल्वर क्लोराइड और कैलोमल। जैसा कि अभी हमने बात किया कि जो इसका इंटरनल ट्यूब होता है, ये जो इंटरनल ट्यूब होता है, ठीक, वो इंटरनल ट्यूब किसका बना होता है, यहाँ से हम बात करते हैं। ये देखिए एक बार फिर से फिगर पर आते हैं, ये देखिए ये जो इसका इंटरनल ट्यूब होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड जिसके विषय में बात करिए, इसका जो इंटरनल ट्यूब होता है ये किसका बना होता है, सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। किसका बना होता है, सिल्वर क्लोराइड का। तो बात करते हैं हम इसके विषय में। तो क्या है, द इंटरनल ट्यूब हैज़ अ मेटेलिक टिप फॉर्म्ड ऑफ सिल्वर क्लोराइड और कैलोमर मर्क्यूरी क्लोराइड, दैट इज द HgCl2। तो इसका जो इंटरनल ट्यूब होता है वो एक प्रकार के मेटेलिक टिप का बना होता है, जो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, या फिर इसको कैलोमल या मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 कहते हैं। द एक्सटर्नल ट्यूब कंटेन्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ द 0.1 HCl। इसका जो एक्सटर्नल ट्यूब होता है वो एक्सटर्नल ट्यूब और इंटरनल ट्यूब के बीच में एक प्रकार का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरा होता है, जो क्या होता है, 0.1 नॉर्मलता का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इन विच इंटरनल ट्यूब विच रिमेन्स इमर्ज्ड, जिसके अंदर इंटरनल ट्यूब क्या होता है, इमर्ज्ड रहता है। द इमर्जन टिप्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज फॉर्म्ड ऑफ पीएच सेंसिटिव ग्लास बल्ब। इसका जो इमर्जन टिप होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का जो इमर्जन टिप होता है उसमें क्या होता है, एक सेंसिटिव ग्लास बल्ब होता है। क्या होता है, पीएच सेंसिटिव ग्लास बल्ब होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर ऑफ द पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन। अर्थात किसी सोल्यूशन का पीएच मेजर करने के लिए उसके नीचे वाले सिरा पर क्या लगा होता है, एक प्रकार का पीएच सेंसिटिव ग्लास बल्ब लगा होता है। जैसा कि मैंने ये बताया, ये देखिए ये पीएच सेंसिटिव ग्लास बल्ब देखने को मिल रहा है, ये निचले वाला सिरा। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा, जिसको हम कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक,
द रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल एलिमेंट फॉर्म बाय द सिल्वर क्लोराइड आर प्लेटिनम वायर आर सिल्वर क्लोराइड मिक्सचर। तो जो इनका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ये भी दो प्रकार के ट्यूब से मिलकर बना होता है ना। तो ये क्या होता है, ये जो बना होता है इसका इंटरनल, देखिए मैंने बताया द रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल एलिमेंट, इसका जो इंटरनल वाला अर्थात जिसके अंदर अर्थात रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के ट्यूब से मिलकर बना होता है, एक इंटरनल ट्यूब होता है, दूसरा एक्सटर्नल ट्यूब होता है। तो जो इसका इंटरनल ट्यूब होता है वो एक प्रकार का एलिमेंट होता है जो किसका बना होता है, सिल्वर क्लोराइड का। किसका बना होता है, एक मिनट, सिल्वर क्लोराइड का बना होता है, या तो फिर प्लेटिनम वायर प्लस सिल्वर क्लोराइड, या तो अकेले सिल्वर क्लोराइड का बना होता है या फिर प्लेटिनम वायर के साथ सिल्वर क्लोराइड का मिक्सचर होता है। विच इमर्ज इन केसीएल, दैट इज द पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन। और ये जो इंटरनल एलिमेंट होता है ये किस में डिप होता है, किस में इमर्ज होता है, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन में डिप हुआ रहता है। दिस इलेक्ट्रोड इज नॉट सेंसिटिव टू द पीएच ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये किसी टेस्ट सोल्यूशन के लिए अर्थात उसके पीएच के लिए सेंसिटिव नहीं होता है, अर्थात इसका पीएच को मेजर करने में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। ये केवल और केवल उस सिस्टम को क्या करता है, एक हेल्प प्रदान करता है, सिस्टम को चलने में मदद करता है, ठीक। तो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीएच ऑफ एनी टेस्ट सोल्यूशन। तो इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो पीएच के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। एंड सर्व्स टू कंप्लीट मेजरिंग सर्किट, और इसका काम जो होता है केवल और केवल जो सोल्यूशन है उसको मेजर करने के लिए अर्थात उस सर्किट को कंप्लीट करने में अपना हेल्प प्रदान करता है। दिस इलेक्ट्रोड हैज़ अ पोर एट द टिप थ्रू विच इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म अ कंडक्टिव साल्ट ब्रिज बिटवीन द मेटेलिक एलिमेंट एंड सैंपल सोल्यूशन, दैट इज द टेस्ट सोल्यूशन। एक इंपॉर्टेंट चीज होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं। ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है, इसका जो टिप पार्ट होता है इस टिप पार्ट में एक होल होता है, एक छेद होता है, एक पोर होता है, और इस पोर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारे कंट्रोल पैनल से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक साल्ट ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट ब्रिज बनाता है, अर्थात लिक्विड सोल्यूशन जो यहाँ लिक्विड है इसके अंदर, तो लिक्विड और जो मेटेलिक वायर लगा हुआ है उसके बीच में, जो मेटेलिक कंपोनेंट लगा हुआ है उसके बीच में साल्ट ब्रिज क्या करता है, बनाता है। तो वही यहाँ लिखा गया है, दिस इलेक्ट्रोड वाज अ पोर एट द टिप। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक टिप एक पोर बनाता है, अर्थात एक छिद्र उसका होता है कहाँ, टिप पार्ट पर, थ्रू विच इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म अ कंडक्टिव साल्ट ब्रिज, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एक साल्ट ब्रिज बनाता है, किसके बीच में, बिटवीन द मेटेलिक एलिमेंट एंड द सैंपल सोल्यूशन। मेटेलिक एलिमेंट और सैंपल सोल्यूशन के बीच में साल्ट ब्रिज का निर्माण होता है। इसी पोर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसके द्वारा साल्ट ब्रिज बनता है। अब जो मेन हमारा होता है जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं, या जिसको हम पीएच मीटर कहते हैं, या जिसको हम आयरन बॉक्स कहते हैं, आइए बात करते हैं उसके विषय में, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। द कंट्रोल पैनल ऑफ द पीएच मीटर कंप्राइजेस गैल्वानोमीटर, ऑन ऑफ स्विच, थर्मोस्टेट्स दैट इज द टेम्परेचर नॉब, कैलिब्रेशन नॉब एंड द स्विचेस फॉर द डिफरेंट रेगुलेटरी पर्पसेस। जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थात पीएच मीटर उसको कहते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है, अर्थात जो पीएच मीटर का कंट्रोल पैनल होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, गैल्वानोमीटर मिलता है जैसा कि मैंने बताया, ऑन ऑफ स्विच होता है, थर्मोस्टेट्स होता है। थर्मोस्टेट्स क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा नाब होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, अर्थात टेम्परेचर रेगुलेशंस के लिए थर्मोस्टेट्स होता है। अगला है कैलिब्रेशन नॉब, जो क्या करता है, पीएच को एक स्टैंडर्ड स्केल पर फिक्स करने का काम करता है, कैलिब्रेट करने का काम करता है। स्विचेस फॉर द डिफरेंट रेगुलेटरी पर्पस, और कुछ भी स्विचेस होते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल पैनल यूजुअली फाउंड बाय द आयरन प्लेट, सो इट इज कॉमनली नोन एज द आयरन बॉक्स। जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है ये एक प्रकार का आयरन प्लेट होता है जिसकी वजह से इसको हम आयरन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। द कॉमनली यूज्ड पीएच मीटर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन केमिस्ट आर्नोल्ड बेकमैन। तो पीएच मीटर को सबसे पहले इन्वेंट करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के केमिस्ट कौन थे, आर्नोल्ड बेकमैन। कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। तो कॉमनली द पीएच मीटर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन केमिस्ट आर्नोल्ड बेकमैन, और कब, अराउंड 1934 टू 1935, अर्थात 1934 से 1935 के समय में आर्नोल्ड बेकमैन ने सबसे पहले पीएच मीटर को क्या किया था, इन्वेंट किया था। इन द ऑनर ऑफ हिम, उनके सम्मान में, मॉडर्न पीएच मीटर नेम्ड एज द आर्नोल्ड मॉडल पीएच मीटर और आर्नोल्ड पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर, उन्हीं के सम्मान में इस पीएच मीटर का नाम आर्नोल्ड मॉडल पीएच मीटर या फिर आर्नोल्ड पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर भी कहा जाता है। तो टिपिकल पीएच मीटर का क्या नाम है, टिपिकल पीएच मीटर का नाम आर्नोल्ड मॉडल पीएच
मीटर या फिर आर्नोल्ड पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर भी है। ये किसके नाम पर रखा गया, अर्थात ये आर्नोल्ड बेकमैन के नाम के आधार पर रखा गया। आइए जानते हैं प्रोसीजर को, किस प्रकार से हम पीएच मीटर को प्रोसेस में लाएंगे। सबसे पहले द इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड विद द कंट्रोल पैनल एंड क्लीन द इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अर्थात एक जो हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड्स होता है और दूसरा हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल से जोड़ते हैं। एंड क्लीन द इंस्ट्रूमेंट, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, हमारा जो बीकर है, इन सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। दूसरा है सेट द टेम्परेचर बाय यूजिंग टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब। सबसे पहले हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब। बच्चों एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि पीएच मीटर को जब जिस हम टेम्परेचर पर उसको देखना चाहेंगे, जिस टेम्परेचर पर हम पीएच को मेजर करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, वो क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं उस टेम्परेचर, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पर हम पीएच मीटर को मेजर कर सकते हैं, चाहे रूम टेम्परेचर पर करें या टेम्परेचर को आउट, जैसा टेम्परेचर होगा वैसा पीएच मीटर, क्योंकि पीएच इज डायरेक्टली, पीएच क्या होता है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर आल्सो। पीएच हमारा टेम्परेचर पर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हमको टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब जो होता है उसके आधार पर हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। मॉडर्न पीएच मीटर हैविंग थर्मोस्टेट्स विच ऑटोमेटिकली सेट आइडियल टेम्परेचर। अब जो पीएच मीटर आ रहा है, अर्थात मॉडर्न जो पीएच मीटर आ रहा है, उसमें थर्मोस्टेट्स लगा होता है, और ये थर्मोस्टेट क्या करता है, ऑटोमेटिकली किसी भी आइडियल टेम्परेचर को सेट कर लेता है। अर्थात इस थर्मोस्टेट्स की वजह से आइडियल टेम्परेचर अपने आप सेट हो जाता है। और आजकल का जो डिवाइस आ रहा है, जो पीएच मीटर आ रहा है, उसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। द बीकर इज फिल्ड विथ स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन ऑफ नोन पीएच। अर्थात इसके बाद हम अगला क्या करेंगे प्रोसीजर में, हम जो बीकर है, बीकर में एक स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन भरेंगे, और स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन का पीएच हमको पता होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बफर के रूप में हम 7 पीएच वाले सोल्यूशन को क्या करेंगे, सेट करेंगे। बच्चों इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन को पहले हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम 7 पीएच पर उसको सेट करेंगे, और इसके बाद फिर हम 4, अर्थात जिसका पीएच वैल्यू 4 होता है, उस पर हम सेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन के लिए बच्चों हम लोग बना भी सकते हैं, या मार्केट से प्रिपेयर्ड भी आता है। अगर हमको बनाना होता है तो बच्चों ये मार्केट में जो होता है 7 पीएच का टैबलेट मिलता है और 4 पीएच का टैबलेट मिलता है। तो एक टैबलेट को हम 100 ml वाटर में क्या करते हैं, उसको हम डिप करते हैं, डाल देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, 7 पीएच का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन जाता है। अगर 4 पीएच का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है तो एक टैबलेट हम 4 पीएच का एक टैबलेट लेंगे और 100 ml वाटर में क्या करते हैं, उसको डिजॉल्व कर देते हैं, तो 4 पीएच का हमको स्टैंडर्ड सोल्यूशन मिल जाता है। तो सबसे पहले जो पैरामीटर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, अपना बीकर जो होता है स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन से भरते हैं, और स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन से हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आप एक ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन होता है 7 पीएच पर, कितना, अर्थात जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, वो 100, अर्थात वो 7 पीएच पर सबसे पहले हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक, अगला है बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन द स्टैंडर्ड बफर solution and calibrate the instrument to show pH 4 at the pH scale by using the calibration knob। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन में इमर्ज कर देते हैं, डाल देते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को डाल देते हैं। आप खासा ध्यान ये देंगे कि जो हम ये स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले हम 7 पीएच वाले बफर सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे, इसके बाद हम 4 पीएच वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। इसके जब हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस समय हमको क्या करना होता है, अर्थात स्टैंडर्ड वैल्यू पर चेक करना होता है। ठीक, तो वही यहाँ कहा गया है बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन द स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन में इमर्ज करेंगे। एंड कैलिब्रेटेड द इंस्ट्रूमेंट टू शो pH 4 एट द pH स्केल बाय यूजिंग कैलिब्रेशन, और हम इसको क्या करेंगे, कैलिब्रेशन की सहायता से हम 4 pH वाले जो हमारा स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन है उस पर क्या करेंगे, हम सेट करते हैं। और इस प्रकार का, अर्थात स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन पर सेट करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन कहेंगे।
नाउ रिप्लेस द स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन विद द टेस्ट सोल्यूशन। जब हम इसको क्या करेंगे, सेट कर लेते हैं, अर्थात एक स्टैंडर्ड स्केल पर हम इसको फिक्स कर देते हैं, तब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर वहाँ हम टेस्ट सोल्यूशन को रखते हैं, जिसका हमको पीएच मीटर क्या करना, जिसका हमको पीएच क्या करना होता है, मेजर करना होता है। फिर क्या करते हैं, रीड द पीएच वैल्यू ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन ऑन द स्केल एंड नोट इट डाउन। बच्चों एक बार जब हम कैलिब्रेट कर देते हैं स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन पर, जब हम कैलिब्रेट कर देते हैं, इसके बाद जब हम टेस्ट सोल्यूशन का पीएच मेजर करने जा रहे होते हैं, उस समय हमको किसी भी प्रकार के किसी भी की को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, क्योंकि अब वो क्या होगा, स्वतंत्रता प्रियली रूप से पीएच को क्या करेगा, वो मेजर करेगा। तो रीड द पीएच वैल्यू ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन ऑन द स्केल एंड नोट इट डाउन। अब क्या करेंगे, हम पीएच वैल्यू को टेस्ट सोल्यूशन के पीएच वैल्यू को क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे, ठीक, जो हमारा पैरामीटर्स में आ रहा है। आइए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो पहला क्या है, पीएच मीटर यूज्ड फॉर द पैथोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द सलाइवा, टीयर्स, यूरिन, ब्लड एसेट्रा फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द वेरियस डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। अर्थात विभिन्न प्रकार की बीमारियों और डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल लैब में पीएच मीटर को हम ऑब्जर्व करते हैं। किसके पीएच मीटर को, सलाइवा, टीयर्स, यूरिन एंड ब्लड। अर्थात सलाइवा, टीयर्स, यूरिन और ब्लड के विभिन्न पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अर्थात पीएच मीटर की सहायता से। जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसको हम क्या करते हैं, पीएच मीटर के द्वारा ही डिटरमाइन कर पाते हैं। तो सलाइवा, टीयर्स, यूरिन और ब्लड के पीएच मीटर को हम पीएच को हम पीएच मीटर की सहायता से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। pH meter used in industrial like wine production, dairy industry, stain production, preparation of the culture medium etc. pH मीटर का प्रयोग हम इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, जैसे वाइन इंडस्ट्रीज में, दैट इज द वाइन प्रोडक्शन, जो हम शराब का निर्माण करते हैं, तो वाइन प्रोडक्शन में, डेयरी इंडस्ट्रीज में, स्टेन प्रोडक्शन में, एंड प्रिपरेशन ऑफ द कल्चर मीडियम, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थात एक कल्चर मीडियम को तैयार करते हैं। क्योंकि बच्चों हमको पता है कि बैक्टीरिया जो होता है एसिडिक मीडियम पर ग्रो नहीं कर पाता है, तो उसका जो अप्रोप्रिएट, जो सूटेबल मीडियम जिस पर वो ग्रो करता है, उस मीडियम को हम क्या करते हैं, पीएच मीटर के द्वारा ही ये तय कर पाते हैं कि मीडियम हमारा एसिड है कि बेसिक, अर्थात एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसको हम पता करते हैं किसके आधार पर, पीएच मीटर के आधार पर। तो बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए जो इनका हम मीडियम तैयार करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच मीटर के द्वारा हम एस्टिमेट करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। अगला जो है, एंजाइम और पीएच सेंसिटिव एंड पीएच मीटर इज एसेंशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम होता है वो पीएच सेंसिटिव होता है, इसलिए पीएच मीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को पता करते हैं। ठीक बच्चों, तो जो हमारा एंजाइम्स होता है वो क्या होता है, पीएच सेंसिटिव होता है। तो पीएच मीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी का पता लगाते हैं। In chemistry, pH meter are used for the maintenance of the medium required for the various chemical reaction. केमिस्ट्री लैब में हम क्या करते हैं, पीएच मीटर की सहायता से हम मीडियम को मेंटेन करते हैं, जिसके लिए किसके लिए, अर्थात डिफरेंट प्रकार के केमिकल रिएक्शन के लिए। डिफरेंट प्रकार के केमिकल रिएक्शन के लिए यूज किए जाने वाले जो मीडियम होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच मीटर का मदद लेते हैं, पीएच मीटर की सहायता से मेंटेनेंस करते हैं। अगला है, पीएच मीटर आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू मेंटेन द पीएच ऑफ वाटर। अर्थात एग्रीकल्चर के फील्ड में वाटर की शुद्धता का जांच करने के लिए हम लोग पीएच मीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पीएच मीटर के द्वारा ही हम ये पता कर पाते हैं कि पानी पोल्यूटेड है कि स्वच्छ है। अर्थात स्वच्छ पानी, जो स्वच्छ वाटर जो हमारे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम पीएच मीटर के द्वारा ही वो एनालिसिस कर पाते हैं, एस्टिमेट कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं कि वाटर जो होता है एग्रीकल्चर के लिए हमारा सही है कि पॉल्यूटेड है। तो पीएच मीटर की सहायता से हम वाटर की शुद्धता का परख करते हैं। अगला है, a normal pH range is essential for purpose growth of the crop, so soil pH meter essential for the farmhouses and agriculturist। एक नॉर्मल पीएच मीटर का जो रेंज होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। जो विभिन्न जो हमारे फसलें होती हैं, तो फसलों के लिए जो इसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, इसके लिए नॉर्मल पीएच रेंज जो होता है बहुत उपयोगी होता है। सो सॉइल पीएच मीटर एसेंशियल फॉर द फार्म हाउसेस एंड एग्रीकल्चर। इसलिए जो सॉइल पीएच मीटर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है फार्म हाउसेस के लिए और हमारे किसान मित्रों के लिए। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हम डिफरेंट प्रकार के पैरामीटर्स का एनालिसिस, डिटर्मिनेशन हम पीएच मीटर की सहायता से करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप है, जो हमारा फसल है, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है। तो
पानी का अर्थात वाटर की शुद्धता का जांच करना, सॉइल की शुद्धता का जांच करना, विभिन्न प्रकार के केमिकल लेबोरेटरीज में इसका प्रयोग होता है। एंजाइम्स के एक्टिविटीज़ को भी जांच करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरियल कल्चर के लिए जो मीडियम होता है, मीडियम का भी जांच हम पीएच मीटर के द्वारा करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे पैथोलॉजिकल लैब में सलाइवा, टीयर्स, यूरिन और ब्लड का भी एनालिसिस हम पीएच मीटर के द्वारा ही करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पीएच मीटर। पीएच मीटर के ये क्या थे बच्चों? बेसिक सिग्निफिकेंस थे। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हों तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा जो नया नोटिफिकेशन हो आपके पास तक पहुँचता रहे। मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।